नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक मैथ के सीरीज 4 में। आज हम लोग सीखने वाले हैं सेम बेस वैल्यू नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन। इसमें स्टेज 3 हमने इससे पहले स्टेज 1 के बारे में चर्चा किया था। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जब संख्या बेस से कुछ कम हो, जैसे मान लिया जाए 98 इंटू 96, 998 इंटू 992, या फिर यहाँ पर किसी भी प्रकार की संख्या को हम लोग रख सकते थे। इसको हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में देख के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम दूसरी स्थिति में क्या पढ़ रहे हैं, जब दी गई संख्या का आधार समान हो परंतु आधार से कुछ आगे हो। अब यहाँ पर हम लोग जैसे बेस का चर्चा करते हैं, जैसे ये 100 बेस पे हो सकता है, 1000 बेस हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, और आप इसको इवन और आगे भी ले जा सकते हैं, इससे आगे भी ले सकते हैं। इस एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं 107 इंटू 105। अगर इसे गुना किया जाए, आप अगर वैसे गुना करके देख सकते हैं तो आपको इसे बनाने में 2 से 3 मिनट कम से कम समय लगेगा। अगर आपका दिमाग तेज है तो अधिक भी लग सकता है। और यहाँ पर हम देखेंगे इसमें क्या होता है, इसको आपको लिखना है कैसे, क्योंकि इसमें ध्यान रखना ये 3 बेस पे है, दोनों समान है, 100 के नजदीक है, 100 से कुछ आगे है। इस स्थिति में आप इसको ऐसे लिखे 107 गुना 105। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है 100 से यह कितना आगे है, 7 आगे है, इसे +7 यहाँ लिखिए। ये कितना आगे है, 5 आगे है, तो +5 यहाँ लिखिए। यहाँ एक लकीर खींचिए। अब इन दोनों को गुना कीजिए। क्योंकि आप कह सकते हैं, याद कीजिए आप लोगों ने बेस और कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वीडियो में देख सकते हैं उसे। यहाँ पर अगर दोनों को गुना किया जाए तो 7 × 5 = 35। यहाँ देखा जाए ये 3 अंकीय संख्या है, 3 अंकीय संख्या है, और यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट को गुणनफल करके 2 अंक आ गया है। इसका मतलब ठीक है। अगर ये कम होता तो यहाँ शून्य लेना पड़ता, अगर अधिक हो जाता तो उसे शेषफल के रूप में आगे लाना पड़ता। अब क्या कीजिए आप, या तो चूंकि यहाँ पर ये प्लस होकर के ऐसा हुआ है, इसे आप इसको जोड़ दीजिए। तो 100 या तो आप इसको क्रॉस करना है आपको, आप इसको ऐसे ऊपर ले सकते हैं, इसको ऐसे नीचे ले सकते हैं, और दोनों में आपको प्लस ही करना है, इस बात को ध्यान रखें। 107 5 112 और 105 और 7 फिर भी 12, ये आपका गुना हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं। आप उदाहरण के तौर पर और भी एक ले, मान लेते हैं आपके पास संख्या है 1009 गुने 1000, मान लेते हैं 7, मान लीजिए कोई रैंडम संख्या ले लेते हैं। इस स्थिति में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1009 और गुने 1007। तो हम कह सकते हैं ये 1000 से कितना अधिक है, तो यह 9 अधिक है, यह कितना अधिक है, तो यह 7 अधिक है। अब दोनों गुना कीजिए, 9 सते 63। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है क्या कि यहाँ पर संख्या जिसमें कितने अंक है, 4 अंक है, तो इसका जो बेस बनेगा वह 5 बेस हो जाएगा। तो इस स्थिति में इसका जो ये कॉम्प्लीमेंट को गुणनफल किए हैं, तो इस स्थिति में यहाँ 4, तो यहाँ 3 अंक आना आवश्यक है। नहीं आएगा तो आप इस स्थिति में शून्य ले लेंगे, और शून्य लेने के बाद आप या तो इसको जोड़ दीजिए या इसको जोड़ दीजिए। 1009 और जोड़ कितना हो गया जी, 1016। ये आपका गुना हो चुका है। आप इस तरह से किसी भी प्रकार की संख्याओं को आगे लेकर के ऐसा कर सकते हैं, आपको ये गुणनफल सेम मिलेगा, है ना जादू। ठीक इसी प्रकार से हम और उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है हमारे पास 1009 गुने 1000, कुछ ऐसा संख्या लिया है जिसमें कि शेषफल कम आए। तो यहां पर हम ले लेते हैं 2 और यहां पर ले लेते हैं 3। तो इस स्थिति में दिमाग लगा सकते हैं। तब ये +2 आगे है और ये +3 आगे है, तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये संख्या जो है 1 2 3 4 अंकीय है, और कॉम्प्लीमेंट का जो गुणनफल आया है वह कितना, सिर्फ 1 अंक में है। तो इस स्थिति में क्या करना होगा, हमें इससे 1 कम अंक होना चाहिए यहाँ पर। तो हम दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 अंक, 2 अंक और चाहिए, यहाँ पर आप 2 शून्य रख दीजिए, और जो पहले काम किए थे वही कर लीजिए। तो 1002 और +3, तो कितना हो गया जी, 1005। आप गुना करके चेक कर सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा।
ठीक इसी प्रकार से कई बार ऐसी भी स्थितियां आती है जबकि संख्याएं इस तरह से हो जाएंगी जबकि आपको यहाँ पर संख्या होना चाहिए 2 हो जाएगा 3। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर और लेते हैं हमें, मान लीजिए आपके पास संख्या दिया हुआ है 109 और गुना मान लेते हैं आपके पास दिया हुआ है 109 और 112 मान लेते हैं 112। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। हम दिमाग लगा सकते हैं, ये 9 अधिक है और ये 12 अधिक है। तब इस स्थिति में अगर 12 को 9 से गुना किया जाए तो ये कितना हो जाएगा 108। अब यहां पर देखिएगा स्थिति पैदा हो जाती है, यहाँ 3 अंकीय संख्या है और कंप्लीमेंट को जो आधार से अधिक है उसको गुना करने के बाद यहाँ पर 3 अंक आ गया है। और हमने पहले ही क्या पढ़ा है कि जितना अंक होगा उससे यहाँ का गुणनफल 1 अंक कम होना चाहिए। तो यहाँ पर 12 108, तो यहाँ पर 08 को रख करके इस 1 को शेष आगे ले लेना है। फिर से वही करना है, 112 9 121 और 122, इस 1 को हटा लीजिए, आपका गुणनफल हो चुका है। आशा करते हैं आप लोग इसको सीख करके अच्छा कर पाएंगे। रियाज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।